घर से जिताना था भाई, वो गलती से मत बोल दियो। मैं कह रहा हूँ, वो एक मीटिंग करी, एक बुजुर्ग आ गई, और लगेगी मैं करूँ, फिर उसको बताया, फिर उसने कहा कमल पे याद है ना, थोड़ा हंसी मजाक भी होनी चाहिए, क्यों राजिंदर जी? भाई और बहनों, निगम पार्षद हमारे धर्मवीर जी हैं। ये तो गोरा चिट्टा हो गया जब से मंडल अध्यक्ष बना। मिश्रा जी और सब भाई और बहन, आप आ जाओ, इधर आ जाओ। सिर्फ एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ये कंपटीशन की बात कर रहा है, तो हमारे यहाँ 3 जगह के कंपटीशन होंगे, 3, 2, 3, 4। इधर गांव वैसे इधर ही है, लेकिन मैं गांव को अलग से रख रहा हूँ। छोटा गांव, बड़ा गांव, परसेंटेज पता लग जाएगी इस बार कहां से वोट ज्यादा है। ये देख लेना धर्मवीर जी, गांव से पूरा इंतजाम है इस बार का। पहले तो हम गांव में जाते हुए भी डरते थे यार, इधर अब तो कह रहे चल अंदर चल, चल अंदर चल। मेरा मतलब सब आशीर्वाद दे रहे हैं, और समय ऐसा आएगा जब 5 तारीख को वोट डलेंगे तो आप खुद को लगेगा कि किस तरह का माहौल। 2 पार्टी है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया आपदा पार्टी। तो आपदा पार्टी, जब शहर में कोई आपदा पड़ती है, कोई बाढ़ आती है, कोई अग्निकांड होता है, तो उसकी सेवा करके उसको कहना तू चलता कर भाई। तो ये आपदा पार्टी को चलता करना है ही नहीं। तो आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो ये भी होगा। मेरा फिर एक क्वेश्चन है आपसे, पढ़े लिखे हैं, मुझे आप बताओ कि इधर बीजेपी है, उधर आपदा है, और आपदा के केजरीवाल है, ठीक है ना? कभी इस व्यक्ति ने इन 10-11 साल में सच बोला तो बता दो, कोई एक सच बोला हो। आपको का पानी फ्री दूंगा, कितने बिल आ रहे हैं ईमानदारी से देख लो। आपको का बिजली फ्री देंगे, कितने बिल आ रहे हैं वो अब देख लो। क्या क्षेत्र का हाल है? क्षेत्र के अंदर सड़कें, गलियों के अंदर नाली का पानी, सीवर का पानी आया हुआ है। अब ये कहता है जी आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी से बताओ। भाई हमारा तो एक ही चेहरा है, कमल निशान, और नेता हमारा नरेंद्र मोदी जी। इधर तो ये आपका चेहरा क्या है? आप कह रहे हो कि वो मुख्यमंत्री बनेगा केजरीवाल, सांसद महोदय जी वो कहां से बनेगा? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि आप मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं जा सकते, आप किसी फाइल के ऊपर साइन नहीं कर सकते, आप कोई सरकारी फाइल नहीं देख सकते, तो मुख्यमंत्री कहां बनेगा? क्यों लोगों को बेवकूफ बनाना? ये कुछ नहीं होना। अगर गलती से सरकार इनकी आई तो कोई और ही बन सकता, केजरीवाल तो किसी कीमत पे नहीं बन सकता। ये मैं आपको सचेत करना चाह रहा हूं। और इसकी जितनी भी योजनाएं हैं, अभी धर्मवीर ने कहा पंजाब में तो 1000 रुपया दिया नहीं है, यहाँ 2100 देगा। जो 7000 करोड़ पहली बार दिल्ली सरकार का घाटे का बजट आया है, 7000 करोड़ घाटा है, 2100 जोड़ लो, मेरे ख्याल 1,55,00,000 के लगभग नहीं वोट है। नमस्कार, मंगोलपुरी विधानसभा श्री
जी के साथ, जो 5 बार मंत्री रह चुके हैं। इस बार उन्होंने कमल के निशान पर अपना पूरा पक्का दावा किया है कि मंगोल जो 10 साल पीछे रह चुका है, जो केजरीवाल जी के वादों में आकर अपना कहीं ना कहीं निजी नुकसान कर चुका है, बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब कर चुका है। जनता को अपने शब्दों में इस कदर समझाया है कि वो हम आज इनसे बात करते हैं। सर से सर नमस्कार सर, आप आज बात और इस बार आपने पूरा दावा किया है कि टिकट की मिली 4 बार आप MLA रह चुके हैं। आपने इस बार भी दावा किया है कि 10 साल पीछे नहीं चलता, आप इनसे भविष्य सुधारने का पूरा प्रयत्न करेंगे। थोड़े दिनों बाद दिखाई क्या लगता है सर, केजरीवाल जी का ये जो ब्रह्मास्त्र जो उन्होंने छोड़ा है, एक तरह से कह सकते हैं 2100 रुपये का 2500 रुपये का, क्या कह सकते हैं कि ये झूठा वादा है या इस बार शर्म आई होगी को जनता के तरफ आया? नहीं सर, वादियों में पानी, नलके के नाले का पानी, सीवर ओवरफ्लो, सड़कें टूटी हुई है, जाम का बुरा हाल है, भ्रष्टाचार पूरा यहाँ पर लगाया हुआ है। आज एक बिल्डिंग जो बनती है सब अफसरों को देख के उसे पैसा खाने की बात। ये निगम पार्षद है जो मेरे अगेंस्ट लड़ रहे हैं, आप इसकी बैकग्राउंड ला दीजिए, आप किसी से पता करें ये काम करता है पॉलिथिन बैग में। आप तो मीडिया के लोग हैं, लेकिन हम आपको जानते हैं मीडिया के लोग आपको ज़्यादा जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अक्सर हमेशा ऐसा देखा जाता है कि चुनाव में प्रत्याशी जिनको टिकट मिल जाता है, टिकट के इंतजार में होते हैं, जनता से उम्मीदें रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीत जाते हैं उनका रुख बदल जाता है, उनका व्यवहार अपनी जनता के लिए बदल जाता है। लेकिन मेरे को 20 साल का इतिहास है, मैं बनने के बाद 20 साल बदला था नहीं बदला था। यहाँ का एक हमारा कार्यकर्ता जो मेरे को सपोर्ट करता था वो मिनिस्टर की तरह बात करता था। किसी अफसर को अगर उसने कह दिया कि ये काम करना है तो उसकी जरूरत नहीं होती थी कि मंगोलपुरी विधानसभा के किसी मतदाता का वो काम न करे। अगर काम नहीं किया जाता था मेरे पास शिकायत आती, हम पकड़ गए काम के बाद। मेरा तो 20 साल का इतिहास है, क्या मेरा बेटा है यहाँ का बच्चा जाना। क्या उम्मीद है सर कि आप चुनाव जीतने के बाद जनता को किस तरह से निखरता हुआ देखना चाहते हैं? मैंने कहा एक तो व्यवहार जनता के साथ अच्छा होना चाहिए, सबसे बड़ा ये काम है। और दूसरा जो डेवलपमेंट हमारी रुक गई है, जो डेवलपमेंट की तोड़ फोड़ हो गई है, उसको मैं मजबूती के साथ नहीं करूँगा। लेकिन दिल्ली की जनता से यही अपील करता हूँ कि ये सब काम सरकार के आने के ऊपर मजबूती से होती है। दिल्ली की जनता का आपसे क्वेश्चन है, क्या आप अपने वादों पे खरे उतरेंगे सर? क्वेश्चन आप एक काम कीजिए, यहाँ चले जाइए दिल्ली में,
खरा उतरा या नहीं उतरा, यहाँ की जनता आपको पिछले इतिहास को देखकर बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी महिलाओं को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को चुनाव के लिए कोई आप संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से अपने बिगड़ते भविष्य को बचाए और उज्जवल भविष्य बनाए? देखिए, किस तरह की सरकार चुनेगा? आपने एक चीज तो ध्यान दी कि एक तो हमारी माताओं बहनों को इस सूबेदार केजरीवाल के झांसे में नहीं आना। ये लोग छोटे छोटे टुकड़े एक तरह के हम लोगों को भीख के रूप में देता है, देने की कोशिश करता है, उससे हमें बचना है ना। एक तरफ पेंशन कार्ड देते हैं, एक तरफ विधवाओं की लड़की की शादियों में पैसे रोक देते हैं, उधर कहते हैं ये हम आपको 2100 रुपये देंगे। और जहाँ कहता है कि महिलाओं की सुरक्षा ये वो, आप मुझे बताइए कि एक सांसद, राज्यसभा की मेंबर, उसके घर में उसका प्राइवेट सेक्रेटरी पिटाई कर दे तो महिलाओं की कहाँ सुरक्षा? वो भी उन्हीं के घर पे, और वो भी आलिशान बंगले के। उनके लिए क्या मैसेज है सर जो युवा इस समय बेरोजगार? देखिए, आप काम चल रहे हैं कई प्रदेशों में, आपने देखा होगा कि आदरणीय मोदी जी के थ्रू सैकड़ों बच्चों को, नौजवान साथियों को वो उनकी नौकरी का प्रस्ताव देते हैं, नौकरी लगी है, कागज पकड़ाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था दिल्ली में भी हो रही है। और रोजगार डेवलप होंगे तो सब जवान बच्चे हमारे काम पे करेंगे। एक व्यक्तिगत नजरिए से मैं भी कहूंगी सर, हम दिल से चाहते हैं कि आप चुनाव जीते और हम सबका, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनाएं।